तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो अभी हमारा ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, हैदराबाद से। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के देहरादून, और हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस अभी निकलना है। सुबह के बज रहे हैं अभी 4, क्योंकि फ़्लाइटों के बहुत पंगा चल रहा है, तो कुछ भरोसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। तो पैकिंग वगैरह सब हो गई है। आउटफिट पहनना पड़ रहा है ठंड वाला। तो चीरू का बैग रेडी है और हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। चीरू और मेरा बैग रेडी। हाँ, चीरू और मेरा बैग रेडी है। और ये रहा मेरा बैग, जैकेट्स, मेरा भाई का बैग। मेरे बैग में सारा खाने का सामान है। चीरू के बैग में मेरे कपड़े हैं, पर मेरे बैग में सारा जो भी दोनों को चाहिए वो सारा सामान है। तो आपको मिलते हैं एयरपोर्ट में, और हम फ्लाइट पकड़ के अपनी निकलते हैं देहरादून। तो स्टे ट्यून विद अस फॉर दिस जर्नी एंड फॉर दिस ट्रिप। तो भाई लोगों, मेरा बैग हो गया रेडी। देखो इतना बड़ा बैग है, पूरे ट्रैकिंग में यूज़ होने वाला है। रेडी है? ओए, एक्साइटेड है? Yes. तो भाई फाइनली हमारा सामान रेडी हो गया है निकलने के लिए। आर यू गाइस एक्साइटेड? What are you? You are not anything. Are you guys excited? Excited बोल रही है। Excited और साथ में बाट भी लगी पड़ी है भैया। चलो। ए, देखो वो भी चलाने नहीं आ रही है गाड़ी। तेरे को सिखाया क्या है मैंने? इसलिए तेरे को खिला रही हूँ डेली में। नहीं, मनाली में बैठूंगी जब थक जाऊंगी तब। कली बेचारा इतना सारा ढो के लेके जा रहा है बोझ। मेरा बैग भी टोई टांगेगा अगर थक गई तो। हमारा चेक इन हो गया है, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने नहीं, डोसा, क्योंकि जा रही है हैदराबाद से बाहर ना, और डोसा का एक खाना जरूरी है। फिर 10 दिन तक मिलेगा नहीं डोसा। लास्ट कोई में बात नहीं, तो देखो जाने से पहले खाना चाहिए फेवरेट चीज। डोसा पॉइंट में मिलते हैं। डोसा पॉइंट नहीं है वो। डोसे की दुकान यार, एयरपोर्ट में तो क्या हुआ। एयरपोर्ट आके अच्छे लगने लगते हैं नहीं हम लोग। हाँ, चमक रहे हैं सब जगह से, लाइटें आ रही तो ही ज्यादा चमक रहा है वैसे तो डेली कलवा ही लगता है, इसलिए तो पर आज चमक रहा है। जी, आप दिखाओ, चमक रहे हो। मेरे से ज्यादा नहीं चमक रहे पर। मैडम थैंक यू भैया, दो चलाने के लिए। अभी खा लेती हूँ, फिर एक हफ्ते बाद मिलेगा। चलिए हम लोग बैठ गए हैं। हम बैठ चुके हैं देहरादून जाने के लिए हैदराबाद से। बैठ चुके हैं हम बैठ चुके हैं। हम बैठ चुके हैं हम बैठ चुके हैं। हम बैठ चुके हम हैं बैठ चुके मैं बैठ चुका हम बैठ हूँ चुके हैं। मैं हम दिल खंडिया था, हम बोलेंगे। हम तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून एयरपोर्ट, और बस अब जाएंगे हम लोग कैब लेने। तो कैब मतलब हमने कार रेंट की है, तो वो भैया हमारी कार लेके खड़े हैं। तो अभी हम लोग वो कार से जाएंगे जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। तो चिन्नी बस वेट कर रहे हैं कैब का। कैब मतलब वो भैया दे के जाएंगे ना हमको कार अपना। तो फाइनली हमारी कार आ गई है और सामान भी उसमें लोड हो चुका है। अब हम रेडी है निकलने को। देहरादून से निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं। तो पहले कुछ खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है। तो हमने कार रेंट की है, बाय कार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वेदर भी अच्छा है, ठंड भी है और नहीं भी है, मतलब मीडियम है। पर इवनिंग में तो पक्का होगी ठंड। बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अभी हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। वहाँ पे एक होम स्टे है, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम लोग टेंट में रुकने वाले हैं या वहाँ रुकेंगे। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पे हम लंच करेंगे उधर। गाइस, तो ये है हमारा फर्स्ट हॉल्ट, और लंच हमारा यही है। छोले कुलचे, कढ़ी चावल और राजमा चावल। भाई तो लंच हो गया है। लंच के बाद ये जलजीरा पीना बनता है। इतना मस्त बना है, पुदीना चटनी और पता नहीं क्या क्या, काला नमक डाल के, पहाड़ी नमक डाल के, मस्त मजा आ गया।
तो भाई सबसे पहले सफ़र हमारा स्टार्ट होता है उत्तराखंड से देहरादून, देहरादून से चोपटा, चोपटा से रुद्रनाथ, नीति वैली, फिर औली, फिर हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश जहाँ से स्टार्ट होता है मनाली, हमटा पास, चंडीगढ़, दैन बैक टू होम टाउन। तो ये है हमारा मैप। तो इन्जॉय दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब। तो भाई हम लोग आ गए देवप्रयाग, जहाँ से आ रही है भागीरथी नदी, अलकनंदा, दोनों मिला के गंगा नदी को बना रही है। तो यहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है और दोनों का कलर एकदम चेंज रहता है, एक जैसा नहीं होता है। और अगर आप वहाँ नहाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी अपने पापों से। तो यहाँ से एकदम क्लीन दिख रहा है। तो यही जो गंगा जी का पानी है ना, प्रयागराज में जाता है यहाँ से। माल्टा क्या ये अपना हरा कलर का रहता है या ऑरेंज कलर का? ऑरेंज कलर है। अच्छा, तो अपने मौसम्बी हो गया ना, एक तो मौसमी का वर्जन है। अच्छा, मौसमी का अंदर सफेद रहता है, इसके अंदर लाल रहता है। तो ये लेडीज लड़की मौसम्बी है। अच्छा, ग्रीन वाला उत्तराखंडी लड़का वो है। हाँ, उत्तराखंडी फल है वो। देवभूमि का मौसम्बी, माल्टा 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 है, मौसम्बी नहीं बोलते इसको। हाँ, माल्टा का जूस फ्रेश। लो पियोगे माल्टा का जूस? माल्टा खट्टा लग रहा है मेरे को तो ये। थोड़ा खट्टा है पर अच्छा है, विटामिन सी, फ्रेश है ना। मस्त। तो हम लोग देहरादून से सारी विलेज आ गए हैं, जो कि तुंगनाथ के पास है। और अभी हम जा रहे हैं प्रवेश द्वार देवरिया ताल पीछे। देवरिया ताल इसलिए ये यहाँ से बेस कैंप है ना, ये बेस कैंप नहीं है, बेस स्टार्ट है। बेस स्टार्ट है। तो अभी आज हम यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे और टेंट लगा के यहीं पे रुकने वाले हैं आज। और सुबह हम 3 बजे निकल जाएंगे। तो ये दोनों मेरे सिपाही लोग आ रहे हैं, ये सब मेरा सामान लेके। दिखा लगा अपने ऊपर टॉर्च। हाँ, बैग दिखा। यस, ये गुड। चल, तो भाई ऐसा रूट है। अभी हमको यहाँ से 400 मीटर चल के जाना है, जहाँ पे हम लोग टेंट लगाएंगे वहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके अपना सेल्फ टेंट ला के लगा सकते हो। आलू हो गया, आलू गोभी गरम गरम, दाल, ओह जैस्मिन, ओह बन बन बन, पापड़, सैलेड एंड चटनी। ये अरे भैया अकेले अकेले सो गए क्या? अबे आप तितली थे, अंडे देने आए, अब हम दोनों कोकून बन गए, कल तितली बन के उड़ जाएंगे। अच्छा अभी आप कैटरपिलर हो, आपको अरे भैया कोकून बनना है। तो गाइस हमारा टेंट रेडी है और हम लोग अपने अपने टेंट में घुस गए हैं। बस सोने जा रहे हैं। अब आपसे कल मिलेंगे सुबह ट्रैकिंग के टाइम पे। गुड नाइट। लग रही। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 3 और हम लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि हमको जाना है ट्रैकिंग पे। तो हमारा पूरा पैकिंग वगैरह हो गया है, टेंट भी हमने क्लोज अप कर दिया है। तो कोई भी नहीं जगह है, हम ही जगह। तो हम चाहते हैं कि जो सनराइज़ है वो हमारे सामने हो, इसलिए हम लोग जल्दी निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो आपको मिलते हैं ट्रैकिंग रूट पे और सनराइज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और रात का व्यू देखिए आप, चांद कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों साइड में पूरे पहाड़ है ये। तो भाई हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए। तो यहाँ पे आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा पर पर्सन 100 and 200 रुपीज़। उसके बाद ही आपका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो भाई हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। तो पीछे चिरू और मेरा भाई आ रहा है। तो सनराइज से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। रूट देखो, दिख रहा है तो कुछ ऐसा पूरा अंधेरा है। तो भाई ट्रैकिंग करके हम लोग पहुंच जाते हैं तुंगनाथ। मैं वेट कर रही थी, तभी मुझे मेरा भाई दिखता है। और जो तुंगनाथ के द्वार है 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। तो जब ठंड का मौसम होता है तब वो द्वार बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से निकल जाते हैं हम चंद्रशिला के लिए। तो ये है 6:30 बजे का व्यू और हम ऑलमोस्ट
पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे बर्फ़ के पर्वत दिख रहे होंगे आपको। उस तरफ सनराइज़ आने वाला है, इसलिए इस तरफ ब्लैक दिख रहा है। वो लोग चल रहे हैं। और तो भाई ये है व्यू 6:30 बजे का। और ये पूरा हाइक करके आए हम लोग यहाँ से, और अभी इधर ऊपर जाना है उधर। तो फाइनली पहुँच ही गए ऊपर तक। तो वो रहा मंदिर ऊपर, और पीछे से आप सनराइज़ होने वाला है, हुआ नहीं अभी, देख सकते हो। तो भाई 3 बजे के चले और बहुत ट्रैकिंग किए सनराइज़ देखने के लिए, दर्शन के लिए। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, चिरू और भाई पीछे आ रहा है। ये व्यू देखिए। तो मैं पहुंच गई हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव टेम्पल पे, जो कि है चंद्रशिला। और ये दुनिया और भारत के सबसे ऊंचा टेम्पल है जहाँ पे शिव जी विराजमान है। इस व्यू के साथ ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। चिरू और चिरू आ गए। हाउ वाज द ट्रैक? डिफिकल्ट है यार। हाँ, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। मेरे को तो लग रहा था ये में सीट कर रहा है। मुझे मतलब मैं बस ये सोच के चल रही थी कि मैं SRT कर रही हूँ। SRT तो था, पर ठंड भी लग रही थी। पर पता है ऊपर आके व्यू देख के ना पूरी थकान दूर होगी। थकान तो खैर बहुत ही सुंदर है। कैसा लगा चुन्नी? How you feeling now? फीलिंग वेरी। 3 बजे उठने का हाँ वही। वो फील हुआ इम्पोर्टेंस। हाँ बिल्कुल। अगर सोच हम लोग 7 बजे उठ के आते तो पहली बार तो बादल ही आ जाते हैं, सुबह सुबह ही आते हैं पूरा व्यू। साले वो इतना गर्म है, टोपी सर दर्द हो गया। यार ठीक है। तो अभी तो मैंने लगाया, मेरा खुद सर दर्द हो रहा, तो मैं निकाल दी टोपी वोपी सब। गर्मी लग रही थी भयंकर नीचे। फाइनली सनराइज हो गया है। उधर रखता हूँ चट्टान। कैसा लग रहा है सनराइज? मस्त यार, इतना टॉप में आके सनराइज देखना अभी की खुशी है। पीछे का व्यू, ठंडी हवा तो बहुत चल रही है बट व्यू बहुत सुंदर है। तो भाई अभी पूरा सनराइज हो चुका है और ये दोनों को देखो सोने में लगे हैं, पूरे पहाड़ों के मजे लिए जा रहे हैं। इसको देखो, बेचारे थक गए ट्रैक करके। पीछे का व्यू देखो क्या मस्त है। भाई ऐसी जगह पे सोने का अगर मौका मिले ना तो सो जाना चाहिए, कुछ ना सोचना चाहिए, है जिन्नी? ऐसी जगह मौका मिले सोने का तो सो जाना चाहिए। हाँ यार, बॉडी ठंडी हो गई। बॉडी ठंडी हो ही जाएगी, इतनी हवा चल रही ठंडी। पीछे देखो पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, स्नो कैप माउंटेन। और मैं तो 2 जैकेट पहन के बैठी हूँ, धूप में बैठी हूँ मैं भी, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। थोड़ी देर हम यहीं रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने। भूख लग रही है क्योंकि बहुत ट्रैक कर चुका है। अभी उतरने में भी काफ़ी हमें ट्रैकिंग करनी है, उतरने के लिए भी। तो पहले 1 घंटे पहुँच जाएंगे। उतरने में तो जल्दी उतर जाएंगे, चढ़ने में थोड़ा टाइम लगा था, बट चढ़ाई करते वक्त तो मज़ा आ गया सही में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक था ये। में लिखा हुआ है इजी ट्रैक, नहीं देखो। सो इजी तो है बट कंटिन्यूअस बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट लगेगा। देखो ट्रैकिंग का ना एक ही रूल है, अगर आप थक रहे हो तो बैठो मत, खड़े होके थोड़े धीरे से इनहेल एक्सेल करो और निकलते रहो और पानी पीते रहो। और मुंह से भी कम सांस लेना है, नाक से ज़्यादा लेनी है। अगर आप ऐसा ये ट्रिक फॉलो करते हो ना तो इजीली आप ट्रैक कर लोगे पूरा जितना भी है।
पर वो तो लगता ही यार कब आएगा कब आएगा, बट हमेशा मोटिवेट करके रखना है आपको कि ऊपर नहीं देखना है, जस्ट नीचे देख के चलते रहो। मेरी ट्रिक तो यही थी। तुम लोग की ट्रिक क्या थी? मेरा 100 स्टेप्स काउंट था। 100 स्टेप काउंट? हाँ, एक टाइम ऐसा था कि नहीं हो रहा था, मैं 100 स्टेप करके रेस्ट ले रहा था। ओके, तेरा? मैंने था पुश योरसेल्फ अंटिल यू डाउन। ओह माय गॉड, ये थोड़ा घर में भी अप्लाई कर लिया कर जब मेरे लिए काम करता है। पुश योरसेल्फ अंटिल यू डाउन। कल से चल, हैदराबाद जाएंगे ना वापस, भैया बहुत हार्ड वाला तू ही काम करेगा, फिर तेरा डायलॉग तेरे को ही मारूंगी मैं। और सिल्लू ने जो किया है तुम दोनों ने भैया। तो वही वापस जाने की तैयारी हो रही है। तो भाई ट्रैकिंग तो हो गई है, अब जा रहे हैं वापस। तो वापस का मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, कैसे रास्ते से हम लोग आए थे जब ट्रैक करके आए थे। तो पीछे बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो जो पूरा रास्ता है वो कुछ ऐसा है, यहाँ से ऊपर तक जाने का, ऊबड़ खाबड़, फिर आपको तो टॉप पे जाना है। और ये दोनों आ रहे हैं, आओ जल्दी आओ। मैंने क्या धोखा दिया, आप लोग थे ही पीछे। तो मैं रास्ता दिखा रही हूँ कि चंद्रशिला, ओ भैया, अगर आपको आना है तो विल पावर अच्छी होनी चाहिए, और उतरने में तो कुछ टाइम नहीं है, फटाफट उतर जाओगे। कुछ ऐसा रूट था ट्रैकिंग का जब हम लोग ऊपर जा रहे थे। अंधेरे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो बस फ्लैश लाइट से चलते जा रहे थे। ऊंचा है काफ़ी, आपको काफ़ी हाइट पे चलना पड़ेगा, ऐसा है। 12,000 फीट में है। मतलब मैं ये बता रही, स्लोप हाइट में ना, और 12,000 फीट में हम लोग। सोचो, लास्ट टाइम व्यू भी देख सकते हो पीछे, बहुत सुंदर है। हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि हम जितना ट्राई करके आए ना वो वर्थ इट था, मतलब व्यू देख के। तो ये पूरा ट्रैकिंग है, आप नीचे देख सकते हो, सब उतर रहे हैं अभी। अभी स्नो नहीं है, हाँ इसमें स्नो भी पड़ता है, और जब स्नो पड़ती है ना तभी भी ट्रैकिंग होती है। लोग बाग स्नो में भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने शिव जी के। दर्शन तो हो गए हमारे अच्छे, तो बस अब उतर के आपको ब्रेकफास्ट पॉइंट में मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड। चुनो पनी देख। तो आप ये देखो ट्रैक का रूट, तो आप ये ट्रैक का रूट देखो, एकदम चट्टान के पास में है, और पूरे नीचे ऐसे पत्थर है। और साइड का वैली। वही पंच केदार में ये तुंगनाथ मंदिर है, और ये भी विंटर में बंद हो जाता है। अगर आप थोड़ा और समरी में आओगे तो खुला रहेगा, तो बंद है, बट हम साइड से थोड़ा दर्शन करने आ गए हैं यहाँ पर। इनका भी शायद से ऐसा है, 6 महीना खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। तो केदारनाथ की छोटे फॉर्म है ये जो मंदिर है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ जैसा बना है। सारे पंच केदार ऐसे ही बने हैं। हाँ, तो अभी हम लोग फिश मैग्नेट ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है श्री तुंगनाथ जी का मंदिर का। चंद्रशिला वाला मैंने दिया था ना निकाल के। हेलो दोस्तों, Keep going. थैंक यू फॉर विजिटिंग। Thank you for us. बहुत सुंदर ट्रैक था ये, सच में। अभी ज़्यादा सुंदर हो गया डे में। तो भाई फाइनली हमारा ट्रैक ख़त्म होता है, और जो हमारा ट्रैक था बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है ट्रैक का। हमने बहुत मज़े किए, अच्छे अच्छे व्यू थे। सुबह तो कुछ नहीं दिख रहा था, बट अभी के व्यू बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे, बट वी एंजॉयड अ लॉट। तो चंद्रशिला और तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए अच्छे से, और ट्रैक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे मंदिर तो बंद ही था, तो फिर बाहर से दर्शन कर लिए थे। टोटल 6 आवर्स लगा हमें आना जाना। 6 आवर्स लगे। तो हमने 4 बजे स्टार्ट किया था ना, 4 बजे शुरू किया था, तो 7 बजे तक हम लोग ऊपर पहुंच गए थे चंद्रशिला में। तो ये अब बेस लास्ट हमारा ये आ गया है, जहाँ से हमने टिकट ली थी, चेक पोस्ट। तो ये जो
ट्रैकिंग का ब्लॉग है यही ख़त्म होता है। अब मिलेंगे आपसे दूसरी जगह में। तो ये फाइनल गेट आ गया है जहाँ से हम एग्जिट करने वाले हैं। यहीं से एंट्री किया था और यहीं से आपका ट्रैक पूरा स्टार्ट होता है तक। तो यहाँ के लंगूर कुछ ऐसे दिखते हैं। नहीं है इसमें कुछ नहीं है। नहीं है, पहले नीचे उतरो। तो भाई तुंगनाथ से हम लोग आ गए हैं गॉड विलेज और आज के लिए हम यहीं पे स्टे करेंगे। होम स्टे है और पीछे का व्यू देखो। मैं खाली यहाँ पे व्यू के लिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा था। तो गॉड विलेज इसलिए फेमस है जो रुद्रनाथ का जो ट्रैक होता है। हाँ तो ये बेस है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक। स्टार्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे वो लोग कैंपिंग भी कराते हैं कि आप खुद का टेंट लाके यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। और आई थिंक इधर एक रिवर का ओरिजिनेशन होता है तो इसलिए भी फेमस है। तो हो सके तो वाटरफॉल भी बाद में दिखाएंगे। और अभी हम लोग जाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया है। ट्रैकिंग करके कुछ नहीं खाया है। क्या खाया? बहुत सारे ठंडा हवा। ठंडी हवा तो है ही, वही बहुत ठंडा है। मज़ा भी बहुत आ रहा है। और तो अगर आप तुंगनाथ से आगे आ रहे हो तो क्वाड में आके इनके यहाँ पे होम स्टे कर सकते हो। काफ़ी सुंदर होम है स्टे है और उनके वहाँ से व्यू ऐसा है। तो ये आपको पड़ेगा यहाँ से ऋषिकेश जाते वक्त के रास्ते में। तो भाई हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बन के आ गए हैं और चीरू ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। ये व्यू के साथ पराठों का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। कैसा है पराठा सुनिए? अच्छा एक्चुअली अंदर भी है इनका रेस्टोरेंट पूरा, बट मैंने बोला कि हम बाहर ही खाएंगे। तो भाई हम लोग हो गए नहा धो के रेडी। अब हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे और व्यू देखने जा रहे हैं। थोड़ा मार्केट भी घूमने जाएंगे, विलेज घूमने जाएंगे नॉर्मली। तो घूमेंगे, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है वहाँ पे तो ट्राई करेंगे। और अभी शाम का व्यू दिखाती हूँ। संतरे नहीं हो क्या है पता नहीं। संतरे ही है। कैसा लग रहा है शाम को? मस्त एकदम ठंडा ठंडा गरम गरम। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बज गए ना? 5 बज गए हैं और हम लोग अब आगे निकल गए हैं चमोली की तरफ। चमोली के आगे एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं। वो उसका नाम है नीति वैली। तो नीति वैली में बोलते हैं कि जो सीनरीज व्यू हैं बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे जो वाटरफॉल होता है वो जम जाता है। तब हम नीति वैली जा रहे हैं और अगर हो सके तो नीति वैली में हो सकता है हम कैंपिंग भी करें और स्टे भी कर सकते हैं। तो भाई ये व्यू दिख रहा है सुबह 5:30 बजे का। ऊपर पहाड़ देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम लोग अभी चमोली की तरफ आधे रास्ते तक निकल गए हैं। कहाँ से आप? चलिए वही ये लो भैया गर्मा गर्म पराठे। आलू जो पराठा है मॉर्निंग का सबसे पहला ब्रेकफास्ट आलू का पराठा ठंड में गरम गरम पराठे। मज़ा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया है पराठा। मुँह में गया। हाँ क्या? हाथ में गरम नॉर्मल लग रही है, मुँह में गरम है। गरम लग रहा है। चटनी दे दूँ? चटनी दे दो बस। और मैं ऐसा नहीं है कि आपको सुंदर सुंदर व्यू ही मिलते रहेंगे, थोड़ी डेंजर रास्ता भी मिलती है। तो ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है जहाँ से पूरा एक पहाड़ पूरा ढह गया था। ओए 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 सर, इतने बड़े पत्थर यार। ओह माय गॉड, ऊपर देखो। निकलो यहाँ से। एक तो लटका हुआ था हवा में। और ये पहला व्यू है जो बर्फ का पार्ट दिख रहा है। तो अभी देखते हैं आगे कैसा कैसा व्यू आता है। आप ऊपर देख सकते हो कितनी सुंदर सनलाइट दिख रही है। और भाई पीछे का व्यू देखो कितना सुंदर है यार।
और हमारे पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल है। तो हम लोग अभी उधर जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये क्या है, श्री ज्ञान गंगा ज्योति मठ। तो हम लोग श्री ज्ञान गंगा ज्योति मठ में हैं अभी। तो ये छोटा सा वाटरफॉल है पर बहुत क्यूट है। और यहाँ का व्यू अभी ऐसी जगह पे, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और इनको देखो, हाय कितनी प्यारी है बच्चा। ब्रेड खाओगी? ले पकड़। और ये लोग अभी जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। दीदी को अंतरिया। मेरे को तंग मत करो, कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। भाई तू तेरे कारण हम लोग क्यों मजा खराब कर रहे हैं? ओह बहुत मजा खराब हो रहा है आपका मेरे कारण। मेरे को ऐसा फिर क्या मेरे लड्डू। तो भाई यहाँ पे अनपैकिंग हो रहा है, क्या बनाना है। यहाँ पे बैठ के छोटा सा पिकनिक करेंगे, मैगी वैगी बनाएंगे, चाय बनाएगा शायद। और मेरे हस्बैंड जी तो एकदम रेडी रहते हैं हर जगह छलांग। सुनो, अगर आप पानी में जा रहे हो ना, बहुत एक्साइटेड हो तो नहा के दिखाना, ठीक है? हाँ नहा के, ठीक है चलो। कैंपिंग करने के लिए, कैंपिंग मतलब ट्रीट टाइप कैंपिंग करने के लिए। और ये चीरू भी पूरा बोरी बिस्तरा बांध के एकदम, चेयर वेयर। और क्या क्या है आपके पास? गैस स्टोव है, मैगी है और मैं भी चाय का सामान भी है। पीछे का व्यू दिखाती हूँ, वेट। ये है व्यू। वॉकी टॉकी भी लेके आए हम लोग कि अगर हम लोग ट्रैकिंग पे गए तो कहीं जरूरत पड़ी तो ये वॉकी टॉकी यूज कर सके। तो भाई इन्होंने सेटअप लगा लिया, अपना चेयर लगा लिया यहाँ पे एकदम। वो कहाँ जा रहा है डाबू? प्योर पानी। आराम से। तो ये हमारे सेटअप हो गया है। चेयर, 2 चेयर, मैगी, चाय के लिए 3 कप और स्टोव भी जल गया है मैगी के लिए। तो ये छोटा सा स्टोव है। तो भाई देखो, जो कचरा है ना, आप कहीं भी बनाओ कचरा अपने साथ में लेके जाओ। कचरा हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, कचरा साथ में लेके जाएंगे। तो भाई हम लोग ना हमेशा सोचते थे पहाड़ में बैठ के मैगी कभी तो बनाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है और हम सच में पहाड़ के बीच में मैगी बैठ के बना रहे हैं। ये देखो, तो ये एकदम अदरक कूट रहे हैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए। चाय दीवाना हो तो ऐसा हो, अच्छा कहीं भी हो पर चाय ना छूटे। तो उस पतीले में चाय बन रही है, इस पतीले में मैगी। अभी का व्यू देखो, धूप आ गई है आधे आधे रास्ते तक। तो जब हम लोग यहाँ आए थे तो बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी। उनकी चाय का कलर कितना वाइट है और धूप पड़ते ही पूरा ब्लू हो गया। तो भाई चाय छन्ने का प्रोसेस चल रहा है अभी। भाई लोग चाय बन के तैयार हो गई है। चाय की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है। चलो। तो भाई मैगी भी हो गई है रेडी बन के। तो मैगी को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, मेरा, चीरू का और शीलू का। मैगी तो भाई सब पैकअप हो गया है। अब हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से नीति वैली के लिए। ये थोड़ा पिकनिक टाइप स्पॉट था, तो यहाँ पे हमने पिकनिक कर ली जैसे हमें करनी थी। अब बस यहाँ से निकलेंगे। तो भाई देखो, हमने बनाया था और कचरा भी साथ में ले जा रहे हैं। अब वीडियो में कोई ये मत बोलना कि कचरा वहीं छोड़ के आ गए थे तुम लोग। कचरा वचरा सब साथ में लेके जा रहे हैं और पानी भी साथ में लेके जा रहे हैं। फ्रेश वाटर भरा है, एकदम नेचुरल वाटर।
चीज़ है, पहाड़ी डॉगीज बहुत क्यूट होते हैं। कुछ बोल रहा है वो आपसे। तो भाई देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टॉप किया है। क्यों? ये व्यू तो आपने देख लिया, अब मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये व्यू मैंने मेघालय में देखा था, जो मैं आज यहाँ पे भी देख रही हूँ। तो भाई हम पहुंच गए हैं द्रोणागिरी पर्वत के पास। द्रोणागिरी पर्वत वो पर्वत है। मैंने लक्ष्मण जी के लिए लेके गए थे जब वो बीमार थे, संजीवनी बूटी मंगाई थी उनके लिए, तो उनको पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है। मैं कि चलो पहाड़ी उठा के लेके चलता हूँ। तो आप पीछे देख सकते हो, आपको पहाड़ दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो भाई इन्हीं पर्वतों के पीछे है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत के लिए आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी और एक गाँव से उसका व्यू दिखता है। तो पीछे फ़ोटो शूट चल रहा है, तो यहाँ पर आए हैं, फ़ोटो लेना तो बनता ही है कि बहुत ही कुछ नसीब लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि हम हैं, और वी आर सो लकी टू सी दिस व्यू। तो भाई फाइनली हम लोग नीति पहुँचने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो नीति 21। नीति पास भी है। तो नीति वैली में एंटर करने से पहले हमें कुछ व्यू दिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और नीति इसी के लिए फेमस है, जो वाटरफॉल होते हैं वो सारे जम जाते हैं जब विंटर सीज़न आता है, तो माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो ये जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। ये तो हमने सपने में ही देखा था कि नहीं, आज हकीकत में देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको हकीकत में देख के? अरे यार ये सब कहाँ देखने को मिलता है ये यार? सब कहीं नहीं। हमने इससे पहले लाइमस्टोन केव्स देखी थी और आइस वाली, ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ये बस हम लोग हैं यहाँ पे और कुछ बंदे और हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। ये है वो जगह जब से हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, इतना ट्रैवल करके आए हैं ये देखने के लिए, ब्यूटी देखने के लिए। बस सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है, बिल्कुल भी। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था यार मैं ऐसी जगह आऊंगी, वो भी हैदराबाद से। ओह माय गॉड, वहाँ पे भी दिखा दो एक बार। जा रहे हैं एक ट्रैक पे, महादेव मार्ग पे जा रहे हैं हम लोग ट्रैक करने। और नीति गांव से पहले ही आता है ये। तो बैक कैमरा करके मैं ट्रैक का वो दिखाती हूँ। इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है ट्रैकिंग करना। ऐसी है ट्रैकिंग कुछ, ऊपर पहाड़ है पूरे। तो हम लोग जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने। वहाँ पे उनके बर्फीली बर्फ़ से बनी हुई पिंडी रहती है, शिवलिंग रहते हैं, उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग ट्रैक करके। भाई ये ट्रैक का व्यू देखो क्या मस्त है। साइड में एकदम मस्त झरना बह रहा है और चीरू आके चल रहा है, मैं बीच में चल रही हूँ। पीछे भाई, पीछे बादल भी आ रहे हैं। तो ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। वही फाइनली हम लोग महादेव के दर्शन करने आ गए हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। और कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर से व्यू, इतनी सारे बर्फ के टीले बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। वाह। तो भाई हम ये पूरा ट्रैक करके आए हैं यहाँ के लिए, ये महादेव के दर्शन करने और ये व्यू देखने।
फाइनली जय बोले बाबा, छोटा अमरनाथ बोलते हैं इसको, टिमरसैंण महादेव। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए टिमरसैंण महादेव, और ये रहे नंदी महाराज जी, आगे भोलेनाथ जी हैं। पोज दे रहे, चाहे आईज का वो पकड़ के। चश्मा भी मैं लगाऊं? पैसे लगेंगे चश्मा लगाने के? हाँ भाई ले ले। ओए सही से लगा, पैसे दूंगा। ऊपर लगा ना कान में। हाँ ये सही से लगा तो दिया सही से। तो नीचे कर। तो चश्मा लग गया है मेरे भाई का। ए पोजिंग पोजिंग। तो भाई ये दोनों गए हैं दर्शन करने, और ये रही सब्जी। भाई दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये है छोटे अमरनाथ के दर्शन अच्छे से हो गए हैं, बड़े अमरनाथ के भी जल्दी करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापस इसी व्यू के साथ, बस जाके अब होम स्टे करेंगे, कहीं पे रूम लेंगे, रुकेंगे, और अभी ट्रैक करके वापस भी जाना है। तो भाई व्यू देखो पीछे, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। मतलब हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमें इतना अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ पर, दर्शन भी हो जाएंगे। तो ट्रैक करके हम लोग वापस आ गए थे। सबसे पहले मैंने खाया ब्रेड एंड ऑमलेट बॉनफायर के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हम लोग चिल कर रहे थे। फिर मैंने खाई पहाड़ों की चाउमीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। व्यू, और हम रुके हैं इसमें, हम मतलब मैं रुकी हूँ गमशाली होम स्टे में। रेस्टोरेंट भी है, इनके जो रूम्स है काफ़ी अच्छे हैं, तो आप यहाँ से ऐसा नज़ारा देख सकते हो। और तो भाई आज का होम स्टे ये है, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है इनकी खिड़की से। तो यहीं पे आज रुकने वाली हूँ मैं। भाई तो आज मैं कर रही हूँ रूम स्टे, और ये दोनों जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, टेंट पे स्टे करेंगे। वो देखो वो सफ़ेद बंदर, रामशिला बुग्याल जा रहे हैं लोग ट्रैकिंग करने, और वहीं पे कैंपिंग करेंगे। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही स्टे करूँगी। ये है होम स्टे मेरा। तो इन लोगों से कल सुबह मिलेंगे। अब कितने बजे तक आओगे कल सुबह? जल्दी आना, जल्दी सुबह सनराइज करके आएंगे। सनराइज करने। ओके सी बाय, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। भाई तो ये लोग तो गए हैं कैंपिंग करने, ऊपर ही रुक गए हैं। मैं यहाँ पे होम स्टे में रुकी हूँ, नीचे रुकी हूँ, और मेरा डिनर आ गया है। तो डिनर बहुत ही सिंपल और बेसिक है, दिखाती हूँ। तो ठंड में गर्मा गर्म है, अंडे की सब्जी, चावल और प्याज है। तो अभी तो यही खाने वाले हैं। और चीरू और मेरा भाई आज उधर ही खाएंगे, वो लोग ऊपर ही पकाएंगे, ऊपर ही खाएंगे, मैगी वगैरह चाय वगैरह जो भी खाएंगे पता नहीं। वो लोग भी वीडियो वहाँ से बना के लाएंगे, तो मैं इसमें एडिट करके ज़रूर डालूंगी। -7 डिग्री में चाय बन रही है, वहाँ आग चल रहा है। ये बड़ा सा पत्थर मिला है हमें, ठीक है। और ये हमारे पीछे टेंट है, ये लगा, ये लगी टेंट हमारी, और आसपास एक बार, हाँ बुझ गया, बंद करूं? और एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा आसपास दिखा दूँ। ये देखो बस तारे दिख रहे हैं। तो अभी हमने टेंट भी लगा लिया है, और साथ में आग एंड टेंट। इसके अलावा पीछे पूरा अंधेरा दिख रहा होगा, बस सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा होगा। तारे हैं ऊपर टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते तारे टिमटिमाते हुए। तो मैं तुतला रहा हूँ, ठंड हो गई है, हम छानेंगे। वन कप हैव टी। चलो हैव टी, चीयर्स। चलो फिर अब आगे चलते हैं चाय आग के पास। तो गाइस अभी हमारा चाय होने के बाद, बॉडी गर्म करने के बाद, हाथ सेकने के बाद, हम बना रहे हैं क्या शिलू? वेज मैगी, ठीक है। प्याज कट रही है, टमाटर कट रही है, सिस्टम सब है हमारे पास, घी भी है। और भाई मैं तो 2 पैकेट खाऊंगा, तू कितना पैकेट खाएगा? मैं खा लूँगा। हाँ आग तो जला के रखे हैं हम लोग, और लगा के सोएंगे। आवाज़ आ रही है मैगी की?
ये प्याज की। टैंक से दूर लगा के रखा आप टैंक के पास में। हाँ हाँ, टेंट से दूरी लगा के रखा है और पत्थर भी रख दिया है ताकि इसका जो स्पार्क वगैरह ना आए। नहीं अभी नहीं, वेट थोड़ा पक जाने दो। वो रहने ऐसे ही करते रहेगा वो। हाँ वो पता नहीं ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा कम कर ज़्यादा करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा स्टोव पता नहीं कैसे चल अजीब तरीके से काम कर रहा है और इग्नोर करना पता नहीं किसकी आवाज़ है। ठीक है, देखते हैं बना के क्या बनता है भाई। तो ये रहा हमारा मसाला, मैगी बन रही है। ओए 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 ओए, बहुत गर्म है भाई गैस। और हमारा कैंप जेरो स्टिक्स, और ज़्यादा नहीं दिखा सकते ना अभी, कल दिखाएंगे सुबह। पकड़ ले तू। हमारी मैगी बनके रेडी है, एंजॉय इट। चलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 6:20 और हम लोग उठ चुके हैं। यस सर, देखो बर्फ़ जम गई है, स्नो। टेम्परेचर आराम से -9 के आसपास है इस टाइम, बहुत ही ठंडा भी लग रहा है। तो ठीक है, बाहर जाके देखते हैं एक बार। और दोस्तों बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़ारे। हाँ हाँ, तो हम लोग इस समय पूरे बर्फ़ के बगल में है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, अभी भी अंधेरा, मोबाइल में नहीं दिख रहा है वो चीज़। बट हाँ, सुबह हो गई है, हल्की हल्की लाइटें भी आ रही हैं सूरज की। सी चंदा मामा। एंड चेक करेंगे हमारा पानी फ्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। और दोस्तों हमारा पानी फ्रीज हो चुका है, ये देखिए। कटोरी में रखा था इसको और फ्रीज हो गया है। इतना ही था? इतने रखा था मैंने, कटोरी में रखा था ना। ये तो मेरा ड्रीम था भाई, बाहर पानी रख के जमाना, बट हम नहीं जमे, ये अच्छी बात है। और आग भी बुझ गई है, लकड़ी पूरी तरह जली नहीं। चलो अभी आग जलाते हैं, थोड़ा हाथ सेकेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बॉन फायर मॉर्निंग का विथ -10 डिग्री। बहुत ज़्यादा ठंड है, वाट लगी पड़ी है यार, जूते के अंदर पैर ऐसे लग रहे हैं कि है ही नहीं। सर मैं तो जूते उतार कर थोड़ा सेक ले रहा हूँ। ये देखो, अभी सीज़न की बर्फ़ हुई नहीं है, ये अक्टूबर की बर्फ़ है, स्नो। एंड वी विल गो देयर, देख के आएंगे वहाँ पे जा सकते कि नहीं, रास्ता जाता तो है। ओके, एंड विल क्लाइंब देयर आल्सो। दिस इज आवर टेंट। रात में बहुत ही मज़ा आया सोने में। आय हाय हाय हाय, क्या आग है। चलो मैं पैर सेक लेता हूँ अपने। तो दोस्तों अभी जूते उतार के साइड रख दिया है, थोड़ा पैर सेक ले, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। अच्छा नहीं, ऐसा लग रहा है पैर है ही नहीं। हो नो रिस्क भाई, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, पता भी नहीं चलता है। टिक टिक टिक। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, हमारी चाय बन रही है, देखते रहना उसको, बताओ कितना तेज़ हो गया है। और हमारा टेंट भी खुल गया है, वाह व्यू कितना मस्त है। 1 2 3 आवाज़ आ रही है। ओ दीदी का मैसेज आया है। यस यस, यू आर ऑडिबल। तो कैसा रहा तुम लोग का टेंट कैंपिंग वगैरह, कैसा रहा सब कुछ एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम ही था, उस हिसाब से तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लकड़ियाँ भी बहुत सारी मिल गई थी और अभी भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। आग बहुत अच्छे से जल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आग जलाने में। और खाना भी बनाया, मैगी बनाई प्याज टमाटर डाल के, चाय बनाई, अभी सुबह भी चाय बना रहे हैं। इन्जॉइंग द मूवमेंट एंड इन्जॉइंग द व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है। सर अपना जीजू अपना सामान लगा रहे हैं, अभी हम लोग अपना सामान यहीं पे छोड़ के जाएंगे
और राय का ट्रैक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक इज दिस। उसके बाद में वो है, पर उधर तक नहीं जा पाएंगे, बहुत ऊंचा है। चलो दो आपकी। तो दोस्तों हम पानी रख के गए थे अपना पीने के लिए, और ये इसमें बर्फ़ जम चुकी है, तो हम देख रहे हैं आपको। तो अब ये आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, डे 3 का। और स्टे ट्यून विद अस, कल 4th डे में आपसे कल मिलेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई मेरे पास है वॉकी टॉकी, और ये लोग भी वॉकी टॉकी लेके गए हैं, तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वॉकी टॉकी से। तो मैं अभी इनसे पूछूंगी कि ये लोग, इनका कैंपिंग कैसा रहा और ये लोग कब तक आ रहे हैं। तो लेट्स सी। इसमें आवाज़, हेलो हेलो चेक 1 2 3, आवाज़ आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल। तो कैसा रहा तुम लोग का टेंट कैंपिंग वगैरह, कैसा रहा सब कुछ एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम ही था, इस हिसाब से तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लकड़ियाँ भी बहुत सारी बन गई थी और अभी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। आग बहुत अच्छे से जल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आग जलाने में। और खाना भी बनाया, मैगी बनाई, प्याज टमाटर डाल के चाय बनाई। अभी सुबह भी चाय बना रहे हैं। तो देखो, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ना, आप ट्रैकिंग करने जाते हो, वहाँ पे आपके वॉकी टॉकी काम आता है। तो हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे, पर हम वॉकी टॉकी लेके आए थे, इसलिए हम वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओके ओके, एंजॉय करके जल्दी आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू बोथ। यस यस, कमिंग। 3 किलोमीटर तो आना है हमको चल के, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एंजॉय एंड बी सेफ। यस यस, एंड द विलेज इज नॉट विजिबल एट ऑल। ओके, सी यू सीन गाइस। या, यू टू, बाय बाय। बाय बाय। टाटा। तो ये है वॉकी टॉकी का इम्पॉर्टेंस। आज के टाइम पे भी वॉकी टॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे आ रहे हो जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे आप वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हो। सुबह का व्यू, और हम रुके हैं इसमें, मतलब मैं रुकी हूँ गमशाली होम स्टे में। रेस्टोरेंट भी है, इनके जो रूम्स है काफ़ी अच्छे हैं। तो आप यहाँ से ऐसा नज़ारा देख सकते हो। और चीरू और शीलू उस वाले ट्रैक पे गए ऊपर ट्रैक करने, और वो लोग रात में उधर ही रुके थे। तो यहाँ से रूट है, और ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो ये व्यू है, आप आ सकते हो। बहुत क्राउडेड नहीं है, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। आप बढ़िया से एंजॉय करके आ सकते हो। और यहाँ पे एक गांव है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ट्रैकिंग। आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो इधर पे। भाई तो यहाँ हो रहा है माइनस में टेम्परेचर, बहुत ठंड है। मतलब नाक भी नहीं खोली जा रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। मैं तो ये लेके आई थी घर से ही, क्योंकि नाक ना पूरी लाल हो जा रही है। पीछे का व्यू देख। तो अभी बस मैं थोड़ा सा वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ। ये लोग जब तक आएंगे नीचे तब तक आलू के पराठे बन रहे हैं। थोड़ा ऐसे ही एक्सप्लोर करके आती हूँ आगे तक कैसा क्या है। हाँ, तो भयंकर ठंडे हो रहे हैं भाई, भयंकर ठंडे। ये देखो पीछे का व्यू, वहाँ पूरे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है इधर पे, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। देखने में नहीं लग रहा पर बहुत ठंडा है। जहाँ मैं वॉकिंग कर रही हूँ, पीछे का व्यू देखो क्या मस्त है, बहुत ही सुंदर है। और मेरे पीछे भी थोड़ी थोड़ी धूप आने स्टार्ट हो गई है। वेट कर रहे हैं बस यहाँ कितनी जल्दी आएगी धूप। भाई तो ये भौंक रहे हैं इन नमूनों को देख के। ये दोनों नमूने आ गए हैं ट्रैक करके। और वो को छोटा बहादुर नाम है इसका, छोटा बहादुर। छोटे बहादुर, वाह छोटे बहादुर। अरे भैया तुम हाँ। छोटे बहादुर, मजा आया? मजा आया, मजा आया जैकेट भूल के? जिसको ज्यादा शौक होता है ना ट्रैक करने का, ऐसे ही होता है। सहारा है। मजा आया जैकेट भूल के? अरे भूल गया मैं, चला आगे कोई ट्रैक रहेगा, दिक्कत है, मैं छोड़ के आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं फोटो खींचा है, फोटो भी साला वाइब्रेट होती है मेरी।
तो जब ट्रैक करने का ज़्यादा शौक होता है ना तो भगवान को चलो एक और बार करवा देता हूँ ट्रैक। अरे मस्त, अच्छा है। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। इनको लगता भी नहीं होगा पकड़ने में, इतने सारे बाल है। गोल्ले गोल्ले गोल्ले। तो भाई इन लोग अभी आ गए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आ गया इनका ब्रेड ऑमलेट और चाय आ गई बढ़िया सी। और मेरा आ रहा है आलू पराठा। जब तक मैं यहाँ रहूँगी मैं आलू पराठा ही खाती रहूँगी। अभी ठंडा कम हो गया, सुबह तो माइनस में था वही टेम्परेचर। कैसा है पनोली? मस्त। ये व्यू के साथ कैसा लग रहा है? एक नंबर। आप खा के बताओ। अच्छा यार, कल भी खाया था ना। मेरा आलू पराठा भी आ गया। आ गया गरम गरम आलू पराठा चटनी के साथ। कैसा लग रहा है? टेस्ट ये प्यारा सा। तो भाई गमचाली से पैक करके हम लोग निकल जाते हैं ओली विलेज। और रास्ते में हमें दिखती हैं जो वाइल्ड गोट है वो। तो मतलब हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग को देखने के लिए मिला। कभी कभी दिखती भी हैं, कभी नहीं भी दिखती है, पर ये सीज़न में मतलब वहाँ पे शांति थी तो इसलिए शायद हमें दिख गई। पर वी आर सो लकी टू सी दिस व्यू विथ दिस वाइल्ड गोट। तो गमचाली से ओली के रास्ते में आपको मिलेंगे एक चखलोजी मोमो शॉप, जहाँ के मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो भाई हम लोग ओली पहुंच गए हैं। ओली रुको। तो भाई फाइनली हम लोग ओली पहुंच गए हैं। और ओली में पहुंचते ही हमको इतना सुंदर व्यू देखने के लिए मिला जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कि मतलब सारे पहाड़ों पे अंधेरा था, खाली जो ऊपर एक बर्फ़ का पहाड़ था उस पे सनसेट के रेजेस पड़ रहे थे। और वो व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था कि आप देख ही सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा हमें टाइम तो नहीं मिला वीडियो कैप्चर करने का, पर जो भी मिला, पर मैं चाहती थी कि मैं पूरा कैप्चर कर पाऊँ इस व्यू को। तो वही हम ओली में स्टे कर रहे हैं नीति वैली से आगे। और रात में कुछ भी खाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो हमने खाली फ्रेंच फ्राइज और चाय मंगाया है। अब यही खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह आपको व्यू दिखाऊंगी बाहर का कैसा है, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। तो आपसे सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, ये है सुबह का व्यू ओली का। और ओली फेमस है स्नोफॉल के लिए, क्योंकि ओली में जब स्नोफॉल गिरता है तो यहाँ का जो व्यू और जो वेदर है पूरा चेंज हो जाता है। हम बस इसी ख्वाहिश में आए थे कि हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, पर हमें नहीं मिला। डिसअपॉइंटेड है, बट व्यू से डिसअपॉइंटेड नहीं है। तो भाई गर्मा गर्म आलू के पराठे आ गए हैं। और अभी हम हैं ओली में। तो ओली में आलू के पराठे चाय और अचार के साथ हमारा ब्रेकफास्ट होगा। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो भाई ये दोनों लोग आलू के पराठे के मजे ले रहे हैं पहाड़ों के साथ। मस्त बनाए ना पराठे। अरे वो तो मस्त बना है, पर चाय भी भर भर के दे रहे हैं, देख रहा है फौजी वाला स्टाइल में। उनको पता है ना ठंड होती है, तुम लोग एकदम चाय के दीवाने हो तो इसलिए भर भर के दे रहे चाय। ये देखो जीजा और साले का प्यार। जीजा खुद मंगा के खाएंगे नहीं, बट जब साला कोई खिलाएगा तो खा लेंगे सब। क्यों भाई? पता ना यार, भुक्कड़ लोग हैं। मैं क्यों टेंशन लूँ भाई, अपने आप ही आता रहेगा। ऐसा ही सोचो ना, आके बैठा। तो भाई अब हम ओली से निकल गए हैं, जा रहे हैं देहरादून। और ओली का जो एक ही दिन का सफ़र था काफ़ी सुहाना था। थोड़ा कमर्शियल है, बट जहाँ हम रुके थे वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था। और अभी हम जा रहे हैं देहरादून थोड़ा घूमेंगे और फिर वहाँ से बस करके निकल जाएंगे मनाली। फिर हमारा जो आगे वाला सफ़र है वो स्टार्ट होगा मनाली से, जहाँ पे हम बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं। बहुत सारे तो नहीं, 2 दिन बचा है तो एडवेंचर करेंगे। रोकोगे 2 मिनट के लिए? जाओ
तो हम लोग ने उनको लिफ्ट दी है। हमको गढ़वाली नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, पर थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। नमस्ते दादी। नमस्ते जय। बहुत क्यूट है वो। बाय दादी। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने बस स्टॉप और हमारी बस छूटने वाली थी क्योंकि हम लोग औली से लेट हो गए थे आने में। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और यहाँ से हम ट्रैवल करके जा रहे हैं मनाली। तो हम कल सुबह पहुंचेंगे मनाली में 9 या 10 बजे तक। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। इतना दूर का सफर बस में मैं आज तक कभी बस नहीं बैठी हूँ। बस भगवान की अच्छे से पहुँचा देना, हमें उल्टी उल्टी मत कराना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मनाली है 140 किलोमीटर और दूर। तो हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी बस सो के उठे। तो बस अब मनाली पहुँचने वाले 4 घंटे। फाइनली हम लोग मनाली आ गए हैं। और कितने घंटे की जर्नी थी शिलू? ये हम कल रात को बैठे थे 9:30 बजे। 9:30 बजे बैठे थे और हम लेट हो गए। अब पहुँचे 1 बजे। 12 बजे 1 बज गया। कहाँ हम लोग 9 बजे पहुँचने वाले थे, 1 बज गया। 8:30 बजे। तो चिरू जा रहा है। बीच में बस खराब हो गई थी सही में, 2 घंटे तो उधर ही बर्बाद हो गए। बस अब जा रहे टैक्सी लेते, फिर जाएंगे अपनी जगह। सेवक नहीं, खाने में हेल्पर। खुद को ऑर्डर कुछ करना नहीं है, खा लेना है सब। कैसा है? तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए सेतन विलेज और हम जा रहे हैं अंकल के पास जहाँ पिछले साल आए थे। तो सेतन विलेज छोटा विलेज ही है, पर सारे स्टे ही यहाँ पे होते हैं। हम लोग अपना बोरी बिस्तरा बांध के निकल गए यहाँ से कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। कितने ऊपर है वो दे दो 2 बैग। बता कितनी ऊंचाई पे हम लोग? ज़्यादा ऊंचा नहीं, 27 है और पीछे मेरा बैग है। तो अभी हम जा रहे हैं अंकल के पास। हमें गाड़ी ने ड्रॉप कर दिया है। अंकल के पास जाके 2 दिन तक यहीं रुकेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़ से हैदराबाद। मतलब हमने सोचा था कि बर्फ़ होगी, पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत है। और ब्लैक आइस है। वेदर थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो लेट्स देखते हैं कि स्नोफॉल होता है कि नहीं। अच्छा लग रहा है। वहीं जगह पे पहुंच गए जहाँ से 1 साल पहले आए थे। 1 साल है, 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ, अप्रैल में आए थे। तो अभी दिसंबर है। हाँ, तो 1.5 साल हो जाएगा। पीछे का व्यू दिखाती हूँ, वेट। पीछे का व्यू तो नीति वैली का था। तो हम उत्तराखंड से हिमाचल आए हैं कैंपिंग करने के लिए। उत्तराखंड में भी कर सकते थे, पर हम लोग आए थे एक्चुअली बर्फ़ के लिए यहाँ पे, पर बर्फ़ तो नहीं है। तो अब ऐसी कैंपिंग करनी पड़ेगी। ऐसे लेके भी चल सकते हैं कैंप करने। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अंकल के पास जहाँ पिछले साल भी आए थे 1.5 साल पहले। तब यहाँ पूरा स्नो था। तो अंकल से भी मिल के आपको भी मैं सारी डिटेल बता दूँगी। अगर आपको आना तो आप भी आ सकते हो। क्यों आपको वहाँ से गाड़ी छोड़ा नहीं? चेन लगी है ना? हाँ? चेन लगी है ना? यहीं पे छोड़ा था, इधर ही। ये हट है, वो चेन आपने खोल देना था ना। कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभी तो ये मैं का और ठीक है, बढ़िया। नमस्ते अंकल जी। पहचाना कि नहीं आप हम लोगों को? पहचान के नमस्ते। नमस्ते। कैसे ठीक हो? है ना? बस बढ़िया बढ़िया।
आपसे मिलने के लिए बस ये बंदा चेंज हो गया, ये मेरा साला है। दूसरा है अच्छा साला ये मेरा भाई। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अब ठीक टाइम पर शायद आज रात को बर्फ भी आ सकता है। आएगा तो ठीक बर्फ आ है। सकता है। देखते हैं, हम तो वही सोच रहे आ जाए तो अच्छा नहीं, है। नहीं, बर्फ आ सकता है। चलो अंकल की कुटिया। तो अंकल का जो नाम है वो है स्टार एडवेंचर हाँ, सब मिल कैंपस के टाइम एंड मिल गया। कैफे। वो भैया उधर ही वेट कर रहे थे। और कैसा लग रहा है अपनों? अरे बस देखो, मैं खुशी तो इस बात की बादल है। बादल है, हाँ बर्फ गिर सकती है। चलो तो भाई आ गई है गर्मा गर्म चाय। मजा आ रहा है ठंड में हाँ, ये देखो अंकल का रूम हीटर, रूम हीटर है ये, नेचुरल। नेचुरल रूम हीटर। तो आप अगर अंकल के पास आ रहे हैं तो उनको पहले से ऑर्डर देके रखिए, तो वो आपके लिए खाना बना के रखेंगे। और अंकल के हाथ का खाना इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है तो हम लोग आ गए थे तो अंकल ने हमारे लिए लंच बना के रखा था। लंच में था छोले, सॉरी राजमा और चावल। वो खा के हम कैंपिंग जगह बहुत अच्छे है। अच्छा, तो चिका में कैंपिंग करो या जौहर में जाओ? जौहर नहीं पहुंचेगा, ठीक ये तो बहुत दूर है ठीक है। ये और ये दोनों के बीच में कम से कम आपको 1.5-2 घंटे का फर्क है। ओह, ठीक है ना? ठीक है। तो अगर कल आप ऐसे करो, यहाँ अगर आप पहुंच सकते, ये तो नजदीक है, हाँ, नहीं तो फिर आप यहाँ पहुंचो बालूगेरा। ठीक है। यहाँ मेरा जहाँ मेरी दुकान था ना, ठीक है। जैसे आप ऐसे चढ़ाई चढ़ के हाँ, फिर फ्लैट मैदान आ जाएगी ना, रास्ता बना बिल्कुल ठीक है ना, वहाँ लिखा होगा बालूगेर, जहाँ मेरी दुकान है ना, तो वहाँ झंडी लगा होगा एक, ठीक है। शायद अभी है या नहीं है, आपको मैं कह सकते नहीं ना, इस आगे मत जाओ आप, ठीक है ठीक है, ना। ऐसा है। यहाँ से आपको हमटा पास का, ये हमटा पास है ना, हाँ, ये आपको पूरी नजर आ जाएगा, ठीक है। इसका पूरी नजर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आसपास यहाँ जो है ना बालूगेर, इधर पूरा बर्फ होगा, ओके, इस साइड जहाँ धूप लगता है हाँ, ना, हाँ। वहाँ पूरा सुनो होगा। ठीक वो देखो आ जाओ आप, ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ, उतना जाके- ज्यादा रास्ता अच्छा, कोई ज्यादा ऐसा वो आते नहीं। समय कितना, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते आने का, यहाँ से देखते पहुंच जाएगा आप यहाँ, कितना टाइम ये लगेगा? आपको लग जाएगा 3-4 घंटे, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से 3-4 सुबह- घंटे को आप। तो भाई हम लोग शुरू हो गए हैं ट्रैकिंग के लिए और एकदम रेडी है, हमारा सामान वामान पूरा रेडी है। अभी बस ट्रैक करेंगे और उसके बाद कैंपिंग करके वहीं पे स्टे कर देंगे। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी छूट रही है आज, क्योंकि बोल रहे हैं मैं बहुत काला हो गया हूँ, इसलिए कलवा था और कलवा होता जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा चिड़चिड़ी छूट रही है। अपना सामान रख के भूल जाती है, हमसे पूछेगी कहाँ रखा है। हाँ, फिर बाद में बोलेगी हाँ, इसको कल सोफ का बोलते मेरे से क्यों पूछ रही है, मेरे को क्या पता। दाना भी नहीं खाया। दाना खाया नहीं तो रखा तो था, बोल दे कि दीदी मुझे नहीं पता, इतना नौटंकी दिखाने की क्या जरूरत है। तो ये हमारा सामान पूरा रेडी हो गया है और स्लीपिंग बैग ये भी रेडी है। बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइकिंग। तो हमारे हाइकिंग का रूट यहाँ से जाके उधर पे है। तो अब आपको मिलेंगे हम हाइकिंग वाले ट्रेल में और उसके बाद मिलेंगे कैंपिंग वाले जगह पे। हाँ, तो पहले पहन। क्या क्या तो भाई हमको सी ऑफ करने आया है। बाय कर दो, बाय 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 बाय। चलो, ये तो गोलू मोलू है। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। चल। तो भाई इन लोगों ने अपना गधे की तरह बैग टांग लिया है दोनों लोग। एक कलुआ गधा है, गोरा गधा है, खच्चर ज़्यादा स्टाइल नहीं मारती। खच्चर, दोनों खच्चर रेडी है एकदम पहाड़ों पे चलने के लिए। बड़े खच्चर तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटमेंट के चक्कर में पिछली बार जैकेट भूल गए थे ऊपर, दोबारा के ट्रैक कर रहे हैं। साला, वो तो अलग ही था। चलो लो आ जाओ। तो भाई हम लोग हो गए हैं रेडी, अब हम निकलने वाले हैं। तो भगवान का नाम लेके हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। तो बोलो बजरंग बली की जय। ठीक है अंकल, आते हैं। आते हैं, मिलते हैं आपसे। तो भाई हम लोग आ गए हैं सेतन विलेज से जोबरा। अंकल का घर जोबरा में है, जो उनका छोटा सा टेंट है। और यहाँ से हम ट्रैक करके जा रहे हैं जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी है। तो चीका है हमारा बेस, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग, और फिर अगले दिन उससे आगे जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। और जब हम पिछले साल यहाँ पे आए थे तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था और पूरी बर्फ़ से ढके हुए थे, बट अब हम इस साल आए हैं तो ये पूरा ड्राई है, बट सीनरी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तब का व्यू अलग था और अभी का व्यू अलग है।
लगा के बैठे हैं और ये लोग शायद डे कैंपिंग कर रहे हैं बट हम लोग नाइट कैंपिंग करेंगे। तो अभी हमें और आगे जाना है, बहुत दूर जाना है अभी तो, बहुत दूर। तो ये वो बंडी है जब ऋतिक में और चिरू आया था, यहाँ पे इन्होंने पुशअप्स वगैरह लगाए थे और ऋतिक यहाँ गिर भी गया था। इधर गिरा था कोने में टिप पे, नीचे नदी है और सोचो अगर उसका पैर फिसलता तो सीधे यहाँ गिरता वो, यहाँ इधर। ऋतिक देख ले, यहीं गिरा था तो यहाँ पे। और मेरा भाई उधर रेडी है। ठंड में आने में कितना टाइम लग गया था ना चिन्नी यहाँ तक? ट्रेन नहीं था एक्चुअली। तो भाई व्यू देखो क्या मस्त है। ओ सफरनामा ख्यालों का, गाना तो नहीं आता है बट इतना सुंदर व्यू देख के गाने का मन कर रहा है यार। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या वो बैग निकल गया मेरा? बार बार निकल रहा है यार, वो बार बार परेशान कर रहा है, बार बार निकल रहा है। एक बार इसको ना अच्छे से बांध दे एकदम बढ़िया से। कर लिए। सूरज ढलने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा टेंट वगैरह सब लग जाए। और यहाँ पे झरना बह रहा है, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो ये प्लेस है हमने चूज़ की है कैंपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपना टेंट लगाने वाले हैं और आज की रात यहीं गुजारेंगे टेंट लगा के। तो टेंट लगाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है, बस अभी लगाएंगे। यहाँ से पीछे का व्यू ऐसा है और ऊपर वाले पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है। वैसे ये टाइम पे दिसंबर में यहाँ पे आके ट्रैकिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट इस बार ऐसा हुआ है कि स्नोफॉल नहीं हुई है, बर्फ़ नहीं गिरी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके टेंट लगा रहे हैं। नहीं तो अलाउड नहीं होता हम लोग को यहाँ तक आने का। तो देखते हैं आज की रात कैसी रहती है। एक्साइटेड? यस। तू क्या देख रहा है? नेटवर्क? लकड़ी तोड़ने के लिए हथौड़ा औजार आ रही। तो अभी पहले लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं अंधेरा होने से पहले, क्योंकि हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। तो भाई देखो ये लोग लकड़ी लेके आ गए हैं। मेरा भाई लकड़ी लेके आ रहा है, आधी तो गिराते हुए आ रहा है, गिरा दी आधी। देखो आपका भाई बहन जो भी है ट्रिप में चले जाओ साथ में, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। भाई बहन के साथ ट्रिप में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। कोई ना हो साथ में, भाई बहन के साथ निकल जाओ। निकलो तो कम से कम, एक्सप्लोर नहीं करोगे जब तक पता नहीं चलेगा दुनिया कितनी खूबसूरत है, भारत कितना खूबसूरत है। और वहाँ चिरू आ रहा है लकड़ी लेके, एकदम हाथ में इतनी सारी लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास इतनी सारी लकड़ियाँ हो गई हैं 2 दिन के लिए। आज रात के लिए लगाने का जुगाड़ हो गया है। इन्होंने पिरामिड बना दिया आग लगाने के लिए, क्यूट सा। अभी नहीं जलाना है, अभी जरूरत ही नहीं है, वही तो रात को जलाएंगे ताकि जानवरों से भी बचे रहें। अभी जरूरत नहीं है, रात में जलाएंगे। फाइनली आग भी जल गई है और हमारा टेंट भी लग के रेडी है और हमारे स्लीपिंग बैग भी ऑलमोस्ट उसके अंदर आ गए हैं। इसमें हम लोग सोएंगे ये नज़ारे के साथ। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा टेंट। ये आग जल गई है, अब आग तापने का काम हो रहा है। खुले आसमान के नीचे आग तापी जा रही है। ठंडा ठीक है, इतना भी ठीक है, वहाँ से कम है। तो ठंड में आग तापने का मजा, वो भी पहाड़ों के बीच में। शुरू देख के आग तेरे पास ही आ रही है। यहाँ पे आग जल रही है
और यहाँ पे हमने छोटी सी गैस अपनी जला ली है, उसमें हम लोग जो घर से रेडी टू मेक वो लेके आए थे फूड, वो बनाने वाले हैं। तो इसमें है उपमा, और अभी हम इसमें उपमा बनाएंगे इसके अंदर, क्योंकि चिन्नी को उपमा खाना है इसलिए। और पीछे देख रहे हो आप कितना अंधेरा हो रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हर जगह। उपमा बन के रेडी हो गया है, दिखाओ उपमा की शक्ल, ये है गर्मा गर्म। धुआं देख रहे हो आप लोग, खा के बताओ कैसा लग रही है, अच्छा बना होगा। तो आप कभी ट्रैकिंग करने आते हो ना, तो ऐसे रोस्ट करके लेके आ सकते हो और फिर उसको बना सकते हो। कितना गर्म गर्म हवा, धुआं निकल रहा है। मस्त है, मस्त। जल्दी खा, इतनी बड़ी चम्मच से खाएगा? चम्मच है चमचा है भाई? भाई तुम लेके नहीं आए अपनी। लाई तो हूँ, धुआं निकल रहा है तेरे मुंह से। तो हमने खा लिया है, अब बारी है पोहा की। तो ये भी मैं घर से रोस्ट करके लेके आई थी। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप उपमा और पोहा को कुछ भी नहीं करना है। पानी उबालो और बंद कर दे, पानी बंद कर दे, बंद कर दे। उबलते हुए पानी में डाल दो पोहा, और बस ढक के रख दो। और हाँ थोड़ा सा डाल दो, और कुछ भी नहीं करना है, बस। और बस ढक के रख दो। चला दे। और खाओगे आप? डाल दो। तो फिर कम पड़ जाएगा पानी, रुक जाओ। नहीं पड़ेगा कम, डालना, पागल है, भिगाना थोड़ा ना इसको। ऐसे हाँ देख। और तो ये पोहा बन गया है हमारा। पोहा अभी इसको ढक के रख देंगे तो हो जाएगा रेडी। तो भाई हमारा पोहा भी देखो ऐसा बन के रेडी हो गया है, ऐसा दिखेगा। अब खीरू खा के बताएगा कैसा लग रहा है। कैसा है? मस्त है। अकेले अकेले खाने वाला हिसाब किताब नहीं है। और उसमें अभी बनने वाली है चाय। मेरा भाई चाय लवर, चाय के बिना तो इसकी जिंदगी कट ही नहीं सकती। तो भाई तो अब मैं खाने जा रही हूँ पोहा। ये मस्त चीज है, मस्त बना है, मस्त। वाओ, मेरे हाथों में जादू है नहीं। स्टोव तो है, अब इसमें आग के पास ही हमने चाय बनाने के लिए रख दिया। अब इसमें बनने वाली है चाय। पानी खौल रहा है, बस दूध डालेंगे फिर चाय हमारी बन जाएगी गरम गरम। चाय पी के फिर बस जाएंगे सोने। चलिए चाय भी बन गई है, उबाल आ गया चाय में बढ़िया सा। इन लोग के मुंह में इतना पानी आ रहा है कि बस चाय जल्दी से उबले और पिए। खासकर ये इस लड़के के जो सामने बैठा है। भाई अगर मुझे नहीं भी आ रहा होगा ना, इतना हाइप बना कर रखा हो। तो भाई तू है हाइप तू है चाय लवर। तो भाई हूँ तो हूँ, उसमें क्या करूँगा। चाय का इंतजार कर रहा है, टकटकी जमाए हुए चाय पे ही। तो भाई चाय छन गई है। हाँ? उसको और दे दो, चटोरा है, आपको पता नहीं है क्या? इतने चाय में क्या ही होगा उसका। अबे तो मैं पीता थे। आप अपनी अलग छान। उसके लिए बड़े कटोरे में छानो जिसमें पोहा खा रहे थे हम। मुझे कप में दे दो, छोटे कप में। मैंने पोहा बनाया तो खा तो तुरंत लिया। तो चाय पीऊंगी, ठंड हो रही है। देखो तो तेरा बनाई कैसी है तूने, पीती नहीं है तो क्या पागल हो गया? इसमें नहीं, कप में चाहिए। कौन सा कप में? वो शीलू जो कप लेके आया था, शीलू के पास है, तुरंत निकाल के यहाँ पे नहीं है। थप्पड़ मार लूँगी मैं। अब हो गया है खाना पीना, चाय वाय भी पी लिया, बस जाएंगे सोने। तो शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। मिलेंगे कल सुबह एक अच्छे से व्यू के साथ। और एकदम अंधेरा है, जो मेरे पर लाइट आ रही है पूरी लाइट इसकी है, आग की। भाई ठंड भी है, आग भी जला रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो भाई ये हमारा टेंट अंदर से दिख रहा है, ऊपर लाइट जल रही है टेंट में। और हम दोनों लेट गए अपना स्लीपिंग बैग ओढ़ के। वहाँ पे शीलू लेटेगा, अभी आया नहीं है, हम दोनों यहाँ लेट गए। ठंड भी हो रही है, बट आज रात को टेंट स्टे है हम लोगों का। चिन्नी गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट दोस्तों, अब आपसे कल सुबह मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग बस अपना टेंट का गेट खोल रहे हैं। तो देखते हैं कि बाहर कितना उजाला हुआ है। और क्योंकि टेंट के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि बाहर अंधेरा ही है। अभी 7 बजे हैं। मस्त उजाला हो गया है बाहर। गुड मॉर्निंग चिन्ने। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग पुनली। गुड मॉर्निंग। पुनली अभी तक लेटी है। गुड मॉर्निंग। सुबह का नज़ारा है, ठंड भी हो रही है, इसलिए इतने सारे कपड़े पहन के बैठना पड़ा है। तो खाली झरने का आवाज़, चिड़ियों का आवाज़, और हम लोग हैं यहाँ इस जगह पे।
और उसी पानी से फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा सब। यहाँ पे शीलू रेडी हो रहा है मैगी बनाने के लिए। हमारी आग भी जल चुकी है। इतनी सारी लकड़ी लेके आए क्योंकि अभी सारी जलानी पड़ेंगी, हमारे पास लकड़ियाँ कम है इसलिए। आरी दिखा अपनी आरी, ये आरी लेके गया था कुल्हाड़ी तोड़ने के लिए। ओए आराम से, पागल है क्या, फटेगा अभी टेंट। और चीरू ने अपना जूता गीला कर लिया, सॉक्स भी गीला कर लिए, वो वाटरफॉल में गिरा के। मजा आ रहा है गीला होके। आगे का सोच रहा हूँ, आगे नई ठंडी हवा लग रही है एकदम। सुबह सुबह 7-7:30 बज गए, अभी तक सूरज नहीं आया है, इसलिए हमको आग जला के आग तापना पड़ रहा है। भाई तो इन भाई साहब की चाय बन रही थी यहाँ पे रख के, इसकी पूरी चाय आग में गिर गई। मजा आ रहा है अभी। उसको आग में बनाना है तो देखते रहना है। आग भी बुझ गई भाई, चाय आग में गिर गई। तो देखियो कितनी बची है। अदरक वदरक सब डाल दिया था तूने, दिखाना। तो रखा है पानी था उसमें। जब ज्यादा जीभ लपकती है तो ऐसा ही होता है। मेरी नहीं लपक रही भाई। चाय के लिए तो मेरी जीभ कभी लपक ही नहीं सकती है। कुछ नमकीन चीज होती तो अलग बात है। तो भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बस अब हम करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट बन गया है। सुबह से उठे, ब्रश वगैरह सब फ्रेशन अप हम लोग इधर ही हुए हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी रेडी है, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। तो ये है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मैगी। और ये लोग बस पैकिंग कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधा हाइक करके उधर जाएंगे। तो मैगी का कलर देखो क्या मस्त है। तो भाई पैकिंग वगैरह करके हम लोग दोबारा से ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। हमटा पास तक सोच रहे हैं ट्रैक करने का। तो धूप भी आ गई है काफ़ी, थोड़ी चढ़ाई है, ठंडा भी है, तो इसलिए थोड़ा सांस फूल जा रही है। पर अच्छी बात है कि धूप आ गई है। अब हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैकिंग। गर्मी हो गई है तो हमने सब निकाल दिया है, जैकेट वगैरह, और बांध दिए पीछे। का नज़ारा बहुत सुंदर है। और अभी जंगली मंगूस दिखा था, चला गया है वो, पीछे पानी पीने आया था। तो एक पहाड़ क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे चला गया। हमने सोचा भी नहीं था कि दिखेगा, बट दिखा है। इसका ये है कि थोड़े से जंगली जानवर है यहाँ पे, है ना, पहाड़ी जानवर। बाकी है, कर रहे हैं, देखते हैं कब तक होता है। पर यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्रैकिंग करते करते प्यास लगाई है और नेचुरल तरीके से पानी पियेंगे। आ गए हम लोग, और मेरे उस तरफ हमटा पास दिख रहा है समिट। और हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो अलाउड नहीं करेंगे। तो हम लोग जो अपना ट्रैकिंग है ऑलमोस्ट थोड़ी देर और चलेंगे, 30 मिनट, उसका स्टॉप कर देंगे। तो मैं आपको पीछे का व्यू हमटा पास दिखाती हूँ। अब जो देख रहे हैं वो चोटी, वही है हमटा पास समिट। तो यहाँ का ट्रैकिंग का जो समिट है एंड वहीं होता है, फिर वहाँ से आपको वापस आना होता है। बहुत ऊंचे पहाड़ है भाई, बहुत ऊंचे पहाड़। तो ठंडी भी है, पर ट्रैकिंग करते करते बहुत गर्मी लग रही है, पर व्यू भी बहुत अच्छा है। चीका से हम लोग आ गए हैं बारूगेरा, और इसके बाद जो लास्ट है वो हमटा पास आता है। तो अभी हम लोग 2 काम करके आए हैं, एक चीका और एक बालूगेरा तक आ गए हैं।
उसके बाद देखते हैं आगे जाते हैं कि नहीं। इसकी हाइट है तो 12,000 फीट 12,000 फीट पे है, 12,000 फीट पे हैं हम लोग। 14,000 फीट। और वो और जो पीछे आप मेरे पहाड़ देख रहे हो उधर पे, वो 14,000 फीट है। तो मेरा भाई अभी वहीं गया है, देखते हो कितना आगे तक जाके आता है। तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, देखते जाते हैं कि नहीं आगे। फाइनली मेरा भाई आ गया है, हम इसके इंतजार कर रहे थे इतनी देर तक। कहाँ गया था तू? तेरा दाढ़ी तो और बढ़ गया बे। बुड्ढा होके आ गया है समिट से। आप पहले स्टोरी बता हम लोगों को। आप पहले बता क्या क्या किया तूने, कहाँ गया था, क्या दिखा वहाँ पर? वहाँ पे बर्फ बालू दिखे? बर्फ 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 में चल के आया। इधर आ, खेल के इधर आ। वही तो ये बर्फ में खेल के आए और हम यहाँ तापते हैं ठंड के जैसे। भैया पता है वाला पानी क्रॉस किया। अच्छा क्रिया। हाँ बट तो भाई फाइनली हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है पूरी। अब बस पियेंगे चाय, चाय पी के यहाँ से निकलेंगे अंकल के पास। बताओ। और अंकल ने हमारे लिए एग करी और राइस बना के रखा है, तो वही खाएंगे। और अब आपको मिलेंगे हम वहाँ पे, नहीं तो कल सुबह मिलेंगे आपसे। तो थैंक यू, एंड जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। अभी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस और मिलेंगे, एडवेंचरस मिलेंगे, घूमने वाले मिलेंगे और हमारे दोस्तों के भी मिलेंगे साथ में। तो नेक्स्ट ट्रिप भी अप्रैल में हमारा जल्दी आने वाला है, तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ट्रैकिंग का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद ये ट्रिप एक्चुअली हमारे ट्रैकिंग के लिए थी, बट हमारा ट्रैकिंग का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा और ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रैक करके। तो अब आपको मिलेंगे दोबारा किसी ट्रिप में, ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग जाएंगे तब। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ट्रिप हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे ट्रैक किए, ट्रैवल किया। में पूरे लकड़ी रहते हैं और लकड़ी के ऊपर पूरे फ्लावर्स लगे पिंक कलर के, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें फ्लावर है। देखो कितना सुंदर है ये। फाइनली आ गए, अंकल के पास आ गए हम लोग। पे आ चुका है डिनर। अंकल ने हमारे लिए बनाई है अंडे की सब्जी, ये हो गया सैलेड, दाल है, चावल है और पूरा लोकल फूड है। और ये बढ़िया चल रही है गरम गरम हांडी, यहाँ पे हम लोग खाएंगे अभी। लेके कर रहे हैं मूली ग्रिल। मूली ग्रिल। तो इसके साथ अब बस चावल खाएंगे फटाफट, क्योंकि भूख लगी है। सॉलिड खाना बहुत कल खाया था और आज खाने जा रहे हैं। भाई मेरी थाली तो हो गई है रेडी, उसमें है अंडे की सब्जी, चावल है। और अंकल ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। अगर आप लोग हमटा पास आ रहे हो तो अंकल के पास ज़रूर रुकना, और अंकल का कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगी। अंकल इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अगर यहाँ आए तो ज़रूर अंकल के पास एक बार खाना खा के जाएँ और रुक के भी जा सकते हो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है हमारा सेकंड लास्ट डे मनाली में, चीका में। और अभी अंकल ने हमको दिया है बड़ा गर्मा गर्मा ब्रेड ऑमलेट बना के, मस्त है एकदम। कुछ भी बोलो बना के सब बना देते हैं। और ये इनका लोकल गीज़र है, गर्म पानी हाथ मुँह धोने के लिए भी इससे धो सकते हो, पी भी सकते हो। सब भाई अंकल ने एक लोकल दवाई दी है, चीरों को जुकाम हो गया नाक में डालने के लिए, तो एकदम डेंजर है। चलो स्मगलिंग शुरू, एक में पहले एक में डालो हो जाएगा आपके जोर से। हाँ। और जोर से। क्या हाल है? बढ़िया आप तीनों को बोला पर एक गाड़ी रुकी है। कितने जल्दी आ गए? भोजपत्र का पेड़ होता है पूरा, आज तक तो मैंने नहीं देखा था, पहली बार देख रही हूँ। तो ये है भोजपत्र, ये ऐसी लकड़ी आती है इसकी, ये देखो। थैंक यू अंकल जी, आपका हम लोग YouTube में डाल देंगे, जो भी देखेगा तो आएगा तो आ जाएगा आपके पास। तो भाई दोस्तों देखो, अंकल के पास अगर आप आ रहे हो तो जरूर आओ, एकदम बढ़िया है। ये आपने जो जोर से खींचनी चाहिए ना, इस जगह पे आपको यहाँ जहाँ दर्द है ना, वो जब छींक आ जाएगा ना, अब मैं भी हल्का हो गया। देखो मैंने कहा मैं भी हल्के से हो गया। तब खुशी को मिलेंगे फिर आपसे, आएंगे दोबारा, भाई की शादी हो जाएगी। बस वो तो आएगा पक्का, हम लोग का तो कम चांसेस है। वो भाई आएंगे फ्लावर वैली में होगा तब आएंगे। इग्लू बेस है ना हमारा। तो भाई हम लोग बस अब निकल गए हैं यहाँ से, बोरी बिस्तरा पैक करके यहाँ से जाएंगे। चल कुछ नहीं करते मनाली। तो अंकल ने हमारे लिए जिम्मी मंगवा दी है,
जिम्मी में बैठ के अब हम निकल जाएंगे मनाली। तो जोबरा से हम लोग निकल आए हैं सेतन विलेज। जहाँ अंकल का घर था वो था जोबरा, और अंकल का एक घर सेतन विलेज में भी है, तो आप दोनों जगह होम स्टे कर सकते हो। तो सेतन विलेज से निकलते हुए हम लोग पहुँचेंगे वशिष्ठ। वशिष्ठ में हम लोग स्टे करेंगे। तो जो सेतन विलेज है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं। अगर आप मनाली से ऊपर सेतन विलेज में आओगे तो आपको यहाँ से व्यू बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपको होम स्टेज भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो सेतन वैली से आ गए हैं हम लोग वशिष्ठ। तो आज के दिन हम लोग वशिष्ठ में रुकने वाले हैं, और जो हमारा होम स्टे है उसका नाम है ट्रिनिडो। मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर दिया है, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। तो देखो इनका जो रूम है बहुत ही ज़्यादा कोजी है, और जो यहाँ के ऑनर्स है बहुत अच्छे हैं। अगर आप क्राउड फ्री थोड़ा रहना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। तो इनके स्पेसिफिकेशन है कि जब स्नोफॉल होती है ना तो ये यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनके रूम्स भी बहुत कोजी थे, और सीनरी व्यूज़ तो आपको अच्छे से दिख ही रहे हैं। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं अगर आपको क्राउड फ्री रहना है, एंजॉय करना है नेचर के साथ। तो भाई हम लोग आ गए हैं सेतन से वशिष्ठ। वशिष्ठ से जा रहे हैं अभी मनाली घूमने। तो हमने होम स्टे किया है, बहुत ही सुंदर है। वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी मैं ऐड कर दूँगी इसी में। तो हम लोग अब जा रहे हैं एक 15 साल पुरानी दुकान में, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। तो उनका नाम है वीरू बोध ढाबा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, आपको यहाँ पे एकदम लोकल फूड मिलेगा। तो आप जब शिशु वैली जाएंगे तो ये आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा, आते वक्त राइट साइड में पड़ेगा। तो अगर आपको घर का खाने की याद आ रही है, अगर आपको लोकल फूड ट्राई करना है तो यहाँ ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने। अगर आप मनाली आए हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करके जाओ, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। तो मैं पहले खा नहीं रही थी, तो आंटी ने बोला ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। तो सच में अच्छा है भाई। तो अब हम आ गए हैं मनाली के माल रोड में, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स दिखेंगे हिमाचल प्रदेश के। आप ले सकते हैं, अपने फ्रिज में अटैच कर सकते हैं एज अ मेमोरी। और फिर हम लोग आ जाते हैं माल रोड। माल रोड पूरा खचाखच भरा हुआ था लोगों के साथ, क्योंकि देखो माल रोड तो फेमस ही है लोगों के लिए, खाने के लिए, और बहुत सारे वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी फेमस है। तो माल रोड में आपको बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए मिलता है विंटर क्लोथ्स की। तो फाइनली मैं आ गई हूँ सिड्डू वाली आंटी के पास। पिछले साल आई थी तो मैं सिड्डू नहीं खा पाई थी, तो इस साल मैंने सोचा था कि इस बार मैं पक्का मनाली जाऊंगी और सिड्डू खा के आऊँगी, क्योंकि इतने दूर दोबारा जाना नहीं है। सिड्डू मिल गया है मेरे को, और मैंने वहीं से खाया है जहाँ पिछले बार नहीं खा पाई थी। हाँ पिछले बार खत्म हो गया था। ऋतिक और मैं नहीं खा पाए थे। ये है सिड्डू बड़ा मोमोज, पनीर बड़ा मोमोज, मनाली में से मतलब सिड्डू। कैसा है, टेस्ट करके बताओ। बढ़िया। टेस्ट कर। तो हम दोनों भाई बहन बैठ के यहाँ पे सिड्डू खा रहे थे, और सिड्डू सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो भाई यहीं पे चिरू ने पिछले बार पिया था दूध, पर पिछले बार ऋतिक था साथ में, इस बार शीलू है। कैसा है दूध? अपने यहाँ से तो इतना टेस्टी नहीं है, अपने यहाँ ज़्यादा टेस्टी मिलता है दूध की क्वालिटी। ऋतिक पिछली बार ऋतिक और सर इधर ही आए थे पीने के लिए। चल ठीक है, पी आपका गला सीख जाएगा, पी लो। तो स्टिकर वाली दुकान है यहाँ पे। क्या अगर आप अपना फ़ोटो दोगे तो वो ऐसा बना के देंगे। तो हमने भी अपना फ़ोटो दिया था तो उन्होंने इस तरीके का हमें बना के दिया। तो अब हम वापस जाते हैं अपने रूम। ये लास्ट पिक थी यहाँ पे, और रूम पहुँच के अब आपसे मिलेंगे कल सुबह। कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मनाली से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से पहले आपको एक कैफ़े मिलेगा रेस्टोरेंट टाइप, तो वो है मंजीत नाम से। अगर आप मनाली से चंडीगढ़ आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ भी आपको खाना है, बट पराठे दे आर सो टेस्टी। मतलब पनीर पराठा था, मिक्स वेज पराठा था, आलू पराठा था, इतना टेस्टी था क्योंकि इन्होंने भट्टी में बना के दिया था। और ऊपर से आप अगर बटर डाल के खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो पराठे तो अगर आप पंजाब में आए हैं पराठे ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने भी आलू का पराठा इसलिए खाया क्योंकि पंजाब जैसे आलू के पराठे कहीं नहीं मिलते। फिर मैंने पी लस्सी पी के मज़े किए। और जो ये रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा है। अगर आप निकल रहे हैं यहाँ से तो ज़रूर ट्राई करिए। कुछ ट्राई नहीं करना तो पराठे तो ज़रूर ट्राई कर लीजिए। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे मंजीत से सीधा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हम लोग लेंगे अपनी फ़्लाइट, और अब हम फाइनली अपनी फ़्लाइट में बैठ गए हैं, बोर्डिंग हो गई है। अब आप सीधा यहाँ से लैंड करेंगे अपने होम टाउन में हैदराबाद। तो फाइनली हम लोग हैदराबाद आ गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, सी यू सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।